हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है मगुवा। ये एक तेलुगु मूवी है जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग 4 लड़कों को देखेंगे और इनका काम होता है लड़कियों के साथ गलत करना। ये लोग पहले अपने शिकार को देखते हैं, इसके बाद प्लानिंग करके उसका किडनैप करते हैं और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उनका शोषण करते हैं। लेकिन इनका सामना एक बार एक ऐसी लड़की से होता है जो कि बहुत होशियार थी, लेकिन ये लोग उसे भी यहाँ किडनैप करके ले आते हैं और ये सारे लोग बारी बारी से उसका शोषण करना चाहते हैं। वो लड़की इन लोगों के चंगुल से कैसे निकलती है, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक पुराने घर से होती है जो कि शहर से काफी दूर होता है। उस घर के अंदर एक लड़की भाग रही होती है और वो लड़की इस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। यहीं पर हमें ये बात पता चलती है कि उस लड़की को 4 लोग यहाँ उठाकर लाए हैं और उन लोगों के नाम इस तरह है। पहले का नाम गिरी है जो कि इन लोगों का लीडर है, इसके बाद चंदू नायक और आखिर में शिवा है। ये चारों लोग उस लड़की को दौड़ाकर पकड़ लेते हैं और उस लड़की को घेर कर उसके साथ गलत करने की सोचते हैं, लेकिन वो लड़की इन लोगों को वार्न करती है और उन्हें धमकी देती है, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी किया तब मैं तुम लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। ये सुनकर वो लोग इस लड़की से कहते हैं, हमने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा करके उन्हें मार दिया है, लेकिन फिर भी आज तक हम पर कोई भी केस नहीं हुआ है और हम तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे। पहले हम तुम्हारा शोषण करेंगे, उसके बाद तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत डर जाती है और यहाँ से अपनी इज्जत बचाने के लिए भागने लगती है। यहाँ काफी अंधेरा होता है और वो लड़की भागते हुए एक जगह पर जाकर छुप जाती है। ये सारे लोग उसे पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देते हैं और अब उस लड़की के शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे, लेकिन ये लोग इस जगह को अच्छी तरह जानते थे और इसलिए ये लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और फिर बारी बारी से उसका शोषण करते हैं। जब एक आदमी ऐसा कर रहा होता है तब बाकी बचे लोग उसका वीडियो बना रहे होते हैं। ये सारे लोग बहुत नशे में थे और ये लोग उस लड़की के ऊपर ज्यादती कर रहे थे, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत यहीं पर हो जाती है। इनमें से एक आदमी इन लोगों को ये सजेशन देता है कि हमें इसकी बॉडी को जल्दी से ठिकाने लगा देना चाहिए। इन लोगों के लिए ऐसा करना एक आम सी बात थी। वहीं दूसरी ओर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जन्नी है। वो स्कूटी में अपने ऑफिस जा रही होती है। वहीं रास्ते में इनके ग्रुप के कुछ मेंबर्स एक ऑटो में बैठे हुए थे और ये लोग यहाँ से जन्नी को जाता हुआ देख रहे थे। इसके बाद ये लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। जब जन्नी एक सुनसान रास्ते पर पहुंचती है तब ये मौका देखकर जन्नी की गाड़ी के आगे अपनी ऑटो लगा देते हैं। इसके बाद ये लोग जबरदस्ती जन्नी को अपने ऑटो पर बैठाते हैं, लेकिन जन्नी इन लोगों से भागने की कोशिश करती है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। जब वो अपने बैग से अपने फोन को निकालने की कोशिश करती है तब ये लोग उसका फोन निकालकर फेंक देते हैं। इसके बाद ये लोग जन्नी को अपनी पुराने जगह पर लेकर आते हैं। यहाँ आने के बाद जन्नी फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर इन लोगों के आंखों पर दे देती है, लेकिन ये लोग 4 थे, इसलिए ये लोग उसे पकड़कर उससे पेपर स्प्रे छीन लेते हैं। इसके बाद जन्नी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इन चारों को बैठाकर ये बोलती है, अगर मैं तुमसे हाँ कहूँ या ना कहूँ तुम लोग मेरे साथ वो करोगे ही जो तुम करना चाहते हो, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम 5 लोग एक साथ बहुत मस्ती से एंजॉय करें। लेकिन इसके लिए वो यहाँ पर एक शर्त रखती है। वो कहती है, मैं आप लोगों का फुल सपोर्ट करूंगी, लेकिन आप लोग मेरा वीडियो नहीं बनाओगे। इसके बाद मैं जब यहाँ से जाने लगूंगी तब मैं आपके खिलाफ कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को मेरा शर्त मंजूर है तब मैं एंजॉय करने के लिए तैयार हूँ। जब ये लोग जन्नी के मुंह से ये सब सुनते हैं तब बहुत शौक होते हैं और ये लोग उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये चारों लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फिर से जन्नी इन लोगों को रोकती है और वो कहती है, आप लोग बहुत हट्टे कट्टे और बलवान हो, लेकिन मैं आप लोगों की तरह सहनशील नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये सब करने से पहले शराब पीनी है और मुझे इसके अलावा नशे का और भी सामान चाहिए। जन्नी से ये बातें सुनने के बाद गिरी और नायक शराब और नशे का सामान लाने के लिए टाउन जाते हैं। अभी ये 2 लोग जन्नी के पास होते हैं। यहाँ चंदू को जोर से टॉयलेट लगता है और वो वॉशरूम की तरफ जाता है। इसके बाद जन्नी के सामने सिर्फ शिवा बचता है और वो यहाँ बैठकर गंदी वीडियोस देख रहा होता है। शिवा को अकेला देखकर जन्नी उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हमला करने से पहले शिवा उसकी बातों को जान लेता है और उसके हमले को नाकाम कर देता है। इसके बाद शिवा उसे वहीं पर बैठने के लिए बोलता है। इसके बाद चंदू यहाँ वापस आता है और शिवा टॉयलेट करने के लिए जाता है। जब चंदू यहाँ अकेला होता है तब जन्नी उसे बहुत प्यार से देखने लगती है, जैसे कि चंदू इसका बॉयफ्रेंड हो, और वो यहाँ चंदू की बहुत तारीफ करती है और वो उसे आई लव यू भी बोलती है। जन्नी की बातों को सुनने के बाद चंदू बहुत खुश होता है। जन्नी उसे पूछती है, क्या तुमने किसी से प्यार किया है, और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि लड़की के मन के बिना और लड़की के मन के साथ इंटीमेट होने में अलग मजा है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है, क्या कोई लड़की तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से इंटीमेट हुई है? लेकिन चंदू के पास इसके कोई भी जवाब नहीं थे और वो इससे कहता है, अगर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तब गिरी जो कि हमारा लीडर है वो मुझसे नाराज हो जाएगा। जन्नी उसे अपने साइड लाने के लिए और भी बातें करती है और वो उसे बोलती है, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें वो लोग चाहिए या मैं। लेकिन चंदू जन्नी की बात मानने से इनकार कर देता है और वो लोग कहता है, मैं गिरी भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। जब चंदू जन्नी की कोई भी बातें नहीं सुनता है तब जन्नी एक और चाल चलती है
और वो अपने टॉप को ऊपर करके चंदू को अपने ऊपर वाला हिस्सा दिखाती है। जब चंदू ये देखता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। जन्नी उससे अभी ये बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इससे ज्यादा सबूत नहीं दे सकती हूँ। चंदू पहले कुछ सोचता है, इसके बाद वो भी जन्नी को आई लव यू टू बोलता है और ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। जब शिवा बाथरूम से वापस आता है तब यहाँ पर ना ही जन्नी होती है और ना ही चंदू था। ये देखकर वो चंदू को जोर जोर से आवाज लगाता है और वो चंदू को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन चंदू उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि वो तो जन्नी के साथ छत पर बैठा हुआ था। जन्नी चंदू से कहती है, चलो हम लोग सिटी भाग जाएंगे क्योंकि ये लोग हमारे प्यार को नहीं समझेंगे और मुझे तुमसे जुदा कर देंगे। लेकिन चंदू उससे कहता है, रुको गिरी भाई को आने दो, पहले मैं गिरी भाई को ये बता दूंगा, फिर हम दोनों शहर चले जाएंगे। जन्नी चंदू को अपने तरफ लाने के लिए बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन चंदू गिरी भाई से गद्दारी नहीं करने वाला था। इसके बाद जन्नी अपने हाथ को जख्मी कर लेती है और वो चंदू को जाकर अपना जख्म दिखाती है और उससे ये कहती है, मुझे हॉस्पिटल जाने की बहुत जल्दी है, चलो मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। चंदू उससे अब भी कहता है, रुको गिरी भाई को आने दो, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। जन्नी यहाँ अपने सारे तरीके यूज कर रही थी ताकि वो चंदू को अपने तरफ ला सके। बातों ही बातों में वो चंदू से ये कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मेरी खूबसूरती सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्या तुम ये चाहते हो कि मेरी खूबसूरती को तुम्हारे दोस्त भी एंजॉय करे? मैं तो ये सोचती हूँ मेरे शरीर पर सिर्फ तुम्हारा हक है। जन्नी ये सब बातें कर ही रही होती है, तभी शिवा यहाँ आ जाता है। इसके बाद चंदू शिवा को अपनी लव स्टोरी बताता है और वो शिवा को ये कहता है कि वो जन्नी से बहुत प्यार करता है और जन्नी भी उससे बहुत प्यार करती है। ये सुनने के बाद शिवा को चंदू पर बहुत गुस्सा आता है और वो चंदू को मारने लगता है और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। चंदू को भी बहुत गुस्सा आता है और वो शिवा को छत से गिरा देता है। छत से गिरने के बाद शिवा की यहीं पर मौत हो जाती है। इन चारों में से एक तो अब कम हो चुका था। जब जन्नी और चंदू यहाँ से भाग रहे होते हैं उसी वक्त गिरी और नायक यहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर चंदू घबरा जाता है और उससे वो कहता है, ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। इसके बाद ये चारों अंदर जाते हैं और जैसा कि इनका प्लानिंग था ये चारों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन जन्नी बहुत होशियारी से अपने शराब वाले गिलास से शराब को बाहर फेंकती है। इसके बाद ये लोग शिवा के बारे में इन दोनों से पूछते हैं, लेकिन ये दोनों शिवा के बारे में अलग अलग बातें करते हैं। इसके बाद चंदू शिवा को कॉल लगाने का बहाना करता है। इसके बाद चंदू इन लोगों से कहता है, शिवा का कॉल नहीं लग रहा है। जब नायक शिवा के नंबर पर कॉल लगाता है तब उसका कॉल लग जाता है। शिवा का कॉल रिंग कर रहा होता है लेकिन वो रिसीव नहीं करता है। जन्नी यहाँ उससे कहती है, शायद ये फॉल्स रिंग होगा, लेकिन तभी नायक को शिवा का कॉल बाहर बजते हुए सुनाई देता है। इसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं। जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तब ये लोग वहाँ शिवा की लाश पाते हैं। जब ये दोनों लोग बाहर शिवा की लाश देख रहे होते हैं तब इधर जन्नी और चंदू भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिरी और नायक इन दोनों के रास्ते के सामने आ जाते हैं। शिवा के बारे में जब ये लोग चंदू से पूछते हैं तब चंदू इन लोगों से कहता है, मैं और जन्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शिवा इस बात को नहीं समझ रहा था और इसलिए मैंने शिवा को मार डाला। गिरी ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तब मैं तुम्हारे सामने ही इस लड़की के साथ गलत करूंगा और इसके बाद मैं इसे मार डालूंगा। अब चंदू पूरी तरह जन्नी के साइड हो चुका था। जब गिरी जन्नी की तरफ बढ़ता है तब चंदू इन दोनों के सामने आ जाता है। इसके बाद चंदू और जन्नी उन दोनों को चकमा देकर एक जगह पर छुप जाते हैं। नायक जब इन लोगों को ढूंढता हुआ यहाँ आता है तब फिर से जन्नी उसे प्यार का वास्ता देकर उसे भड़काती है और यहीं पर चंदू और नायक के बीच में फाइट होने लगती है। चंदू नायक को भी यहाँ पर मार डालता है। नायक को मरता हुआ देखकर जन्नी मन ही मन में बहुत खुश होती है और अब इनके ग्रुप में 2 लोग मारे जा चुके थे और अब सिर्फ 2 ही बचे थे। तभी वहाँ पर गिरी आता है और वो चंदू से अच्छी अच्छी बातें करता है और वो चंदू को शराब पीने के लिए देता है और वो यहाँ पर चंदू को समझाने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है, ये लड़की प्यार का इस्तेमाल करके तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रही है, तुम इसकी बातों में कभी मत आना। ये सुनने के बाद जन्नी फिर से अपना जादू चलाती है और जन्नी अपने प्यार का सबूत देने के लिए तरह तरह की बातें कहती है। यहाँ गिरी और जन्नी दोनों चंदू को अपनी तरफ करना चाहते थे, लेकिन चंदू को गिरी ने बचपन से पाला था, इसलिए वो चंदू से ये कहता है, अगर तुम इस लड़की से प्यार करते हो और ये लड़की भी तुमसे प्यार करती है तब यहीं पर तुम इसके सामने इंटीमेट हो जाओ, मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आऊंगा। इसके बाद चंदू होश में आ जाता है और वो गिरी से कहता है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, अब जो भी करेंगे हम दोनों एक साथ करेंगे। चंदू के मुंह से ये बातें सुनने के बाद जन्नी यहाँ से भागने लगती है। अब ये दोनों अलग अलग होकर जन्नी को ढूंढने लगते हैं। चंदू जन्नी को ढूंढता हुआ एक कमरे में जाता है, तभी जन्नी पीछे से आकर उसे गले से लगा लेती है और वो खुद ही चंदू का हाथ लेकर अपने ऊपर वाले प्राइवेट पार्ट में रख लेती है और वो चंदू को फिर से अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। उससे वो कहती है, अगर तुम्हें मेरा शरीर चाहिए तब मैं तुम्हारे साथ अभी के अभी इंटीमेट होने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद चंदू फिर से जन्नी की जाल में आ जाता है, लेकिन तभी गिरी यहाँ आ जाता है और वो जन्नी की एक्टिंग देखकर उसकी तारीफ करता है। इसके बाद गिरी अपने मन में ठान लेता है कि वो चंदू के सामने ही जन्नी के साथ इंटीमेट होगा। जन्नी यहाँ चंदू से कहती है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तब तुम अभी के अभी गिरी को मार डालो और मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दो। इसके बाद वो गिरी को भी भड़काती है और वो कहती है, अगर तुम असली मर्द हो तो मेरे बॉयफ्रेंड को मार के दिखाओ, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मारने में कामयाब हो जाते हो तब मैं खुद तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। जन्नी इन दोनों के बीच में ऐसा आग लगाती है
कि ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और ये लोग छत में जाकर एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन गिरी चंदू को बहुत मारता है और चंदू की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे मारने के बाद जब गिरी जन्नी की तरफ आगे बढ़ता है तब चंदू उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे गिरी भी वहाँ पर गिर जाता है और उसका सर एक दारू की बोतल से टकरा जाता है और यहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। अब 4 में से 3 लोग मारे जा चुके थे और अब सिर्फ चंदू, जो कि जन्नी का बॉयफ्रेंड है, वो बचा है। इसके बाद वो चंदू को होश में लाती है और वो उससे कहती है, तुमने क्या सोचा कि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ? मैंने तुम्हें बस अपने जाल में फंसाया था ताकि मैं तुम लोगों से बचकर भाग सकूं। और वो उससे कहती है, हम जहाँ कहीं भी रहते हैं तुम जैसे दरिंदों की नजर हमारे बॉडी पर ही रहती है और इसलिए मैंने अपने बॉडी पार्ट्स का ही यूज करके तुम चारों का ये हाल कर दिया। जन्नी यहाँ चंदू से कहती है, अगर एक औरत चाहे तुम जैसे दरिंदों का शिकार आसानी से कर सकती है। चंदू यहाँ उससे अपने किया के लिए माफी मांगता है, लेकिन जन्नी बहुत गुस्से में होती है और वो उसके प्राइवेट पार्ट को काटने वाली थी। चंदू उससे अपने जान के लिए भीख मांगता है। जन्नी उससे कहती है, तुमने अब तक बहुत लड़कियों को मार दिया है और उन लोगों ने भी अपने जान के लिए भीख मांगी थी, लेकिन तुम लोगों ने किसी पर भी रहम नहीं किया। इसके बाद वो एक कांच का टुकड़ा उठाती है और वो चंदू के प्राइवेट पार्ट को काट देती है और उसे काटकर फेंक देती है और अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसके बाद वो अपना बैग उठाती है और इन चारों को मारने के बाद आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।